राजस्थान की बात हो और किलों या राजघरानों का जिक्र ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आज हम जिस जगह की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है। हम बात कर रहे हैं दौसा की, एक ऐसा जिला जो इतिहास, आध्यात्मिकता और शानदार वास्तुकला का एक अद्भुत तानाबाना है। और मजेदार बात यह है कि ये अपने प्राचीन नाम को पूरी तरह से सार्थक करता है। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। अब सबसे पहले तो ये दौसा नाम ही बड़ा दिलचस्प है। इसकी उत्पत्ति संस्कृत के शब्द धौसा से हुई है। और क्या आप इसका मतलब जानते हैं? इसका सीधा सा अर्थ है स्वर्ग के समान सुंदर। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक नजरिया है जिससे आप यहाँ के प्राचीन चमत्कारों को देख सकते हैं। इससे ही अंदाजा लग जाता है कि सदियों से इस जगह को कितना दिव्य और खास माना जाता रहा है। आज हम इस जगह के इतिहास से लेकर इसे देवनगरी क्यों कहा जाता है, इस पर बात करेंगे। साथ ही विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी की अद्भुत वास्तुकला और यहाँ की सांस्कृतिक कला और उल्लास को भी करीब से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके दिलचस्प इतिहास से। राजघरानों से लेकर एक आधुनिक जिले तक का इसका सफर कैसा रहा, चलिए देखते हैं। अब दौसा की भव्यता को समझने के लिए जरा इसके इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। प्राचीन काल में राजा चंद्र ने इस क्षेत्र की नींव रखी थी। फिर आता है मध्य युग, और आपको जानकर शायद हैरानी हो कि दौसा कछवाहा राजपूतों की सबसे पहली राजधानी बना था। जी हां, पहली राजधानी। मतलब इस जगह ने एक बहुत ही शक्तिशाली राजवंश के शुरुआती दिनों को आकार दिया है। और फिर कई दशकों बाद 10 अप्रैल 1991 को ये जयपुर से अलग हुआ और एक पूरी तरह से स्वतंत्र जिला बन गया। है ना कमाल का ऐतिहासिक सफर। राजा महाराजाओं की बात तो हो गई, अब जरा आध्यात्मिक दुनिया की ओर चलते हैं। दौसा को लोग बड़े प्यार से देवनगरी यानी देवताओं का शहर भी कहते हैं। अब आप ही सोचिए, कोई जगह सिर्फ नाम रख लेने से तो देवनगरी नहीं बन जाती ना। ये स्वर्गीय उपाधि दौसा को मिली है यहाँ की अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण। यहाँ पंच महादेव विराजमान हैं जो पूरे इलाके को एक अलग ही दिव्यता देते हैं। इसके अलावा यहाँ सुप्रसिद्ध मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। और अगर आप प्रकृति और आध्यात्म दोनों का एक साथ अनुभव करना चाहते हैं तो झांझीरामपुरा जैसी जगहें भी यहाँ मौजूद हैं। ये एक ऐसा संगम है जहाँ प्रकृति और ईश्वर एक साथ मिलते हुए महसूस होते हैं। इन सब में एक जगह जो सबसे अलग और विशेष है वो है मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर। आपने शायद इसके बारे में सुना भी हो। इसके साथ जो चमत्कारी शब्द जुड़ा है ना, वो वाकई बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक आम मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा स्थान है जो विस्मय पैदा करता है और जहाँ के चमत्कारों की कहानियां दूर दूर से अनगिनत आध्यात्मिक साधकों को खींच लाती हैं। यहाँ का माहौल ही कुछ ऐसा है जो दौसा की स्वर्गीय छवि को एकदम सच साबित करता है। आध्यात्म के बाद अब बात करते हैं उन चमत्कारों की जिन्हें पत्थरों पर उकेरा गया है। हमारा अगला पड़ाव है वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना, चांद बावड़ी। अगर आपको वास्तुकला या प्राचीन इंजीनियरिंग में जरा भी दिलचस्पी है तो आभानेरी की ये विश्व प्रसिद्ध चांद बावड़ी आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। आपको याद है ना, हमने इतिहास वाले हिस्से में प्राचीन राजा चंद्र का जिक्र किया था। बस उन्हीं ने इसे स्थापित किया था। और सच कहूं तो ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, ये प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग, गणित और डिजाइन का ऐसा कमाल है कि आप बस देखते रह जाएंगे। इसकी सीढ़ियों की जो समरूपता है वो वाकई किसी जादू की तरह सम्मोहित कर देती है। अब इस अद्भुत संरचना के बारे में इतना सब जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इस शानदार बावड़ी का जादू अपनी आंखों से देखना हो तो यहाँ जाने का सबसे सही समय कौन सा है? तो इसका सबसे बेहतरीन जवाब है सितंबर और अक्टूबर के महीने, क्योंकि इन्हीं जीवंत महीनों में ये ऐतिहासिक इमारत एक अलग ही रंग में रंग जाती है। यहाँ बहुत ही शानदार आभानेरी महोत्सव मनाया जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ प्राचीन वास्तुकला और दूसरी तरफ राजस्थान की जीवंत कला और संस्कृति का जश्न। ये सब मिलकर दौसा की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो चलिए वास्तुकला से आगे बढ़ते हुए अब हम अपने आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, जो है दौसा की सांस्कृतिक कला और उल्लास। यहाँ आपको दो बेहद अलग लेकिन आपस में गहराई से जुड़ी हुई चीजें देखने को मिलेंगी। एक तरफ है हर्षत माता का मंदिर। ये मंदिर पूरी तरह से उल्लास और खुशी की देवी को समर्पित है, यानी एकदम आध्यात्मिक और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति। और ठीक इसी के समानांतर जिक्र आता है भांडरेज का। भांडरेज किस लिए मशहूर है? अपने उत्कृष्ट और विश्वस्तरीय कालीनों के लिए।
मतलब एक तरफ जहां देवी के माध्यम से उल्लास मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय कारीगर अपनी बेमिसाल कला और शिल्प कौशल के जरिए उसी खुशी को भौतिक रूप देकर अपने कालीनों में उतार रहे हैं। है ना कमाल का तालमेल? तो दौसा के इस शानदार सफर के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जब दौसा जैसा एक जिला अपने अंदर इतना अविश्वसनीय इतिहास, ऐसी अनूठी संस्कृति और इतने सारे चमत्कार समेटे हो सकता है, तो ऐसे और कितने स्वर्ग जैसे शहर होंगे जो हमारे आसपास चुपचाप सदियों का इतिहास और कला संजोए बैठे हैं और बस हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचिएगा। इसी दिलचस्प विचार के साथ हमारा आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।